नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लिया। आज ताल ठोके शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर कि क्या संघ के नाम पर राहुल युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, और शाम 6 बजे ताल ठोके स्पेशल एडिशन में देखिए रमजान में मासूम के बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बहस इस मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सपने में भी संघ नजर आता है। ये सवाल आज इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर संघ पर निशाना साधा। मामला यूपीएससी परीक्षा में बदलाव से जुड़ा है। प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया है, लेकिन राहुल को इसमें संघ की साजिश नजर आती है। राहुल छात्रों से कह रहे हैं कि आरएसएस आपके हक पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। संघ के खिलाफ राहुल का ये कोई पहला और आखिरी बार तो है नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन हर चीज में संघ की साजिश नजर आने का मतलब क्या है? अगर प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है तो इसमें संघ कहां से आ गया? देश में करीब 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान संघ परिवार की नहीं बल्कि गांधी परिवार की चलती थी। गांधी परिवार के इशारे पर सब कुछ होता था। राहुल गांधी को वो बातें याद नहीं है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने आरोप लगाया था कि राहुल के कहने पर फाइल आगे बढ़ती थी। यानी खुद रिमोट से सरकार चलाने वाले राहुल आज आरएसएस पर इस तरह आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए आज ताल ठोक के सवाल ये आपके सामने, क्या संघ के इशारे पर आईएएस परीक्षा में बदलाव की कोशिश हो रही है? क्या संघ के नाम पर राहुल युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल का सीरियल अटैक कब तक जारी रहेगा? राहुल के लिए गांधी परिवार का एजेंडा महान और संघ परिवार से परेशान। सवाल तो ये भी कि पहले रिमोट से चलाई सरकार, अब संघ परिवार पर वार। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट। Behind the RSS is that they should capture and control every single institution in this country. हर एक इंस्टीट्यूशन को एक के बाद एक आरएसएस के लोग अपने लोगों से भर रहे हैं। आज हमारे सब के सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक आरएसएस के विचारधारा के लोगों को डाला जा रहा है। Like the corrupts, the BJP and the RSS are designed to fight for power. यूपीएससी का अपना सिस्टम और प्रोसीजर है, वो समय समय पर बदलाव भी करते हैं। और इसमें आरएसएस कहाँ से आ गया, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई। देखिए, राहुल गांधी को रात को नहीं अब दिन में भी आरएसएस का भूत दिखाई देने लगा है। हमला तब बोला जाता है जब डरते नहीं हैं। ये कैसी बात हो गई कि अगर मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं उससे डर गया हूं। आप एक ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं, एक बहुत अच्छी एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया रही है उसको तोड़ रहे हैं। और इस पर बहस करने के लिए गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। प्रवक्ता है बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। गौरव, स्वागत है आपका। सीपी सिंह साहब अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें रतन शारदा आरएसएस विचारक भी हमारे साथ जुड़ गए। फ्रीलांस कॉलमिस्ट है, लेखक है, एडिटर है, कई किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर चुके हैं हमारे साथ। वो भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। तहसीन पुनावाला कांग्रेस के समर्थक हैं, वो हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं। तहसीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शहजाद पुनावाला भी है, राजनीतिक विश्लेषक है। अमीन हैदर जैदी साहब है, सीपीआई के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारी सदस्य। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अलीमुद्दीन खान साहब राजनीतिक विश्लेषक और लेखक है, स्वागत है सर आपका। जूही सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और बहुत बहुत स्वागत है जूही आपका भी। आप सबको शुरुआत में 1 मिनट का मैं मौका देने की कोशिश करूंगी, और इसीलिए सीधा सवाल अलीमुद्दीन खान साहब आपसे है। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है सर? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? उनको जब चीजें समझ में नहीं आती है उससे पहले ही वो उस मामले में कूद क्यों पड़ते हैं? मुझे पहले तो उनका ये गणित समझाइए कि उनको कैसे लगता है कि सुनिए ना सर, मेरा सवाल तो सुनिए। आप भी राहुल गांधी की तरह मत कीजिए, पहले पूरे मसले को समझ लीजिए फिर मुझे जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूं कि यूपीएससी में सिलेक्शन को लेकर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अलीमुद्दीन खान साहब समझ तो लीजिए। इसमें संघ कैसे कोई खेल कर देगा, मुझे ये गणित समझाइए आप 1 मिनट में।
मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आरएसएस ने सारे यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स को लगा दिया गया है। आरएसएस से जो प्रोफेसर थे या जो सीनियर थे उनको उठा के यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर लगाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अब यूपीएससी पे आप आ जाइए। यूपीएससी में ऐसा होता है कि 24 काडर जो अलॉट किए गए हैं उनमें से उनको डिवाइड कर दिया जाता है और 30 पॉइंट का एक रोस्टर बनाया जाता है और उस रोस्टर के हिसाब से जनरल और एससी और एसटी और ओबीसी में वो डिवाइड होता है। इनसाइडर आउटसाइडर का वो उसी से कॉम्बिनेशन चलता है। ये ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि कोर्ट के अंदर कॉलेजियम है उसका अपॉइंटमेंट करता है, उसी तरह से यहाँ भी एक सिस्टम बना हुआ है पॉइंट्स का, जिसका रोस्टर चलता है 30 पॉइंट्स का, और उसके हिसाब से वो एलोकेशन होता है कार्डर्स का। अब मुझे ये बता दीजिए, जब एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम चला हुआ है उसमें क्यों 3 महीने की एक ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जज करेंगे, उसके बाद अपनी मर्जी से जिसको जहां का कार्डर देंगे, जिसको आईएएस बनाएंगे, आईपीएस को आईएएस, आईएएस को आईपीएस बनाएंगे या आईएफएस को आईआरएस बनाएंगे, ये कौन सा मैटर चलेगा? अलीमुद्दीन खान साहब, शुरुआत का जो वक्त है आपने यूनिवर्सिटी पर जाया किया। मैं सीधा यूपीएससी का जिक्र कर रही थी। आप मुझे ये बताइए कि संघ इसमें कैसे काम कर लेगी, और आप जानते नहीं है संघ को फॉलो तो देश का प्रधानमंत्री भी आज की तारीख में करता है, तो वो शक के दायरे में आ जाने चाहिए क्या? गौरव भाटिया, ये राहुल गांधी क्या समझकर अटैक किया, मुझे ये बताइए। अगर मान लीजिए संघ को नॉन संघी आदमी से परेशानी है तो वो वाइवा के दौरान या इंटरव्यू के दौरान ही काम कर जाएगा। वो 3 महीने और क्यों इंतजार करेगा कि पहले फाउंडेशन कोर्स और उसके बाद कुछ खेल करेंगे? क्या लॉजिक है? देखिए, ऐसा है, अगर राहुल जी समझ के चीजें करते होते तो आज ये दयनीय स्थिति ना होती कांग्रेस की। आप उनका ट्वीट देखिए, कहते हैं राइज ऑफ स्टूडेंट्स, योर फ्यूचर इज एट रिस्क। नहीं रूबिका जी, छात्रों का जो है भविष्य खतरे में नहीं है, खतरे में है राहुल गांधी जी की राजनीति। और इसीलिए आपने बहुत सही सवाल पूछा अलीमुद्दीन जी से, जिसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कि ये हर बात में आरएसएस को ले आना ये किस तरह की ओछी राजनीति है। 2 उदाहरण मैं दूंगा। अभी 17 मई को ही राहुल गांधी ने कहा था आरएसएस जो है हर इंस्टीट्यूशन में घुस गई है और ये तानाशाही है जैसे पाकिस्तान में होता है, और 6 मई को बोलते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है ये दलित विरोधी है। अब कोई इसका ना सर है ना पैर है, बल्कि राहुल गांधी को ये जानना चाहिए कि ये जो कमिटी बनी थी जिसकी रिकमेंडेशंस आई थी, जो पत्र में लिखा है, ये सतीश चंद्रा हेड कर रहे थे और राजीव गांधी की सरकार ने कहा था कि आप देखिए कि कैसे सुधार ला सकते हैं यूपीएससी में, उसकी ये रिकमेंडेशन है। और बिना पढ़े सोचे समझे अलीमुद्दीन खान साहब। तहसीन पुनावाला, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमीर हैदर जैदी, इसमें संघ की कोई साजिश है? संघ हर जगह घुस गया है, तो फिर ऐसे तो लेफ्टिस्ट सब जगह घुस गए हैं, कम्युनिस्ट सब जगह घुस गए हैं। अरे कोई भी विचारधारा फॉलो कर सकता है, उसका किसी पर्टिकुलर एक्शन से कैसे अफिलिएशन हो सकता है कि संघ का है तो सांप्रदायिक है? राहुल गांधी को बहुत देर से पता चला, उनकी तो कांग्रेस के अंदर संघ की भरमार है, क्योंकि जो सेल्फ गोल करते हैं वो संघी होते हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके अंदर संघ की घुसपैठ है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, जहाँ नहीं है वो करना चाहते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं, जब देश का गृह सचिव, किसी प्रदेश का कमिश्नर ऑफ पुलिस, फौज का जनरल और ऐसी तमाम अपवादें जब रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि संघ की घुसपैठ प्राइम मिनिस्टर भी जोड़ दीजिए ना, फिर कहाँ तक मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर की आइडियोलॉजी ओपन है कि वो आरएसएस के कार्डर हैं, हाँ, तो फिर वो छिपाते ना? नहीं है, लेकिन कहना चाहिए आईएएस आईपीएस छिपाते हैं तो वो नजर आ जाता है। 1-2 संस्थाएं बची हुई हैं जहाँ पे प्रतियोगिता के आधार पर ओपन, वहाँ पे चुनाव होता है, लेकिन वहाँ भी घुसपैठ की जाना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आना चाहिए, लेकिन ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं राजनीतिक, उन्हें राजनीतिक बनाना चाहते हैं। शिक्षण शहजाद पंगु बना के रख दिया, ये भी शहजाद, फिर इस लिहाज से तो बहुत लंबा अरसा गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने इस देश को रूल किया है, तो फिर उन्होंने भी अपने सारे जो है सिक्के सेट कर दिए होंगे, अपने प्यादे सेट कर दिए होंगे, उनकी आइडियोलॉजी से फिर तो देश चलना चाहिए था।
पहले तो राहुल गांधी जी को कुछ हफ्ते पहले एनसीसी का फुल फॉर्म क्या था वो नहीं पता था, तो यूपीएससी के बारे में कितनी जानकारी है सवाल निशान है। परसों तक उनको सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, ईवीएम, ईसी में सब जगह इंस्टीट्यूशनल हाईजैकिंग हो गई लग रहा था। कर्नाटक चुनाव के बाद उन्होंने वो बात छोड़ दी, अब ये उनको एक नया इंस्टीट्यूशन लग रहा है जिसपे हाईजैक हो गया है। बहरहाल मुझे लगता है पद्मवीर सिंह, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे ट्रेनिंग होती है यूपीएससी के छात्रों की, वो तो आरएसएस से नहीं है और वो इस कदम को बहुत सराहनीय कदम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यूपीएससी की जो एग्जाम होती है वो सिर्फ मेंटल मेमोरी वाली एग्जाम होती है। 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स पहले भी था, अब भी है। उसमें आपको होलिस्टिक ट्रेनिंग मिलती है। उसमें अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो, उसको सीरियसली ले कैंडिडेट्स, उसके लिए कदम उठाया गया है। उसमें ज़्यादा असेसमेंट होता है कि कैंडिडेट कितना अच्छा है। और एक और इसमें बात है, तो गरीबों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं अमीर कैंडिडेट हूँ, मेरे पास सहूलियत है, मैं एग्जाम देता हूँ, मेरे को 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। गरीब स्टूडेंट के पास फैसिलिटी नहीं होती, उसको 5 मार्क कम मिलते हैं। पर फाउंडेशन में सबके पास समान प्लेटफॉर्म में अगर गरीब अच्छा करता है तो उसको भी एक आगे जाने का अवसर मिलता है और अच्छा कार्ड और सर्विस मिलता है। इसके खिलाफ है वामपंथी। रतन शारदा, 1 मिनट आपके, आप तो आरएसएस के विचारक हैं क्या, और ये मेरा बिल्कुल पॉइंटेड सीधा सवाल आपसे है, क्या एक एजेंडे के तहत आरएसएस के सभी लोगों को, आरएसएस के फॉलोअर्स को फिट किया जा रहा है इस पूरे देश में, और वो देश को तोड़ने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं? बार बार ये आरोप लगता है, आज क्लैरिफाई कर दीजिए इसे। देखिए रुबिका जी, राहुल जी को तो आरएसएस का भूत सवार है। 4 पीढ़ियां नेहरू खानदान की खप गई है आरएसएस को ख़त्म करने के लिए। उनके जीन्स में है कि आरएसएस उनका दुश्मन है। आरएसएस की ये दुश्मन नहीं, आरएसएस राष्ट्र का प्रेमी है, राष्ट्र का दोस्त है, राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक आईएएस के कोर्स बदलने की बात आई है, मुझे ये पता ही नहीं चलता जो रिफॉर्म्स करने की बात आरएसएस छोड़िए, जो रिफॉर्म करने के बाद यूपीएससी वाले कर रहे हैं और सारे ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, उसमें आरएसएस का क्या लेना देना? आपको क्या लगता है कि ये सारे मूल्यांकन ही आरएसएस वाले करेंगे? आज भी आईएएस की एकेडमी के अंदर भाषण देने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग्स जो है जेएनयू के सपोर्टर, आज भी वो लोग आईएएस के अंदर भाषण देने जाते हैं। ये एक कटु सत्य है। और जहाँ तक सवाल संघ वालों का है, संघ की घुसपैठ आप क्यों कहते हैं? क्या संघ नागरिक नहीं है? संघ के लोग क्या उनका हक नहीं बनता कि राष्ट्र की धारा से जुड़े, आईएएस में जाएं, फौज में जाएं? इनका कहना है फौज में जो आए हैं वो भी क्या बिना प्रतियोगिता के आरएसएस के झंडे लेकर आए हैं? तो इस पर जवाब दीजिए। दरअसल राहुल गांधी के सपने में भी आरएसएस आता है और इस कदर वो रच बस गया है जहन में कि हर चीज में उन्हें आरएसएस की प्रॉब्लम या परेशानी दिखाई देती है कि आरएसएस ने ये काम किया होगा। यूपीएससी में आरएसएस, ईवीएम में भी आप कह देंगे कि कैडर्स जो है वहां गए थे ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो अरे कुछ सोच समझ के कहिए ना। जब तक हम इस देश को आरएसएस मुक्त देश नहीं बनाएंगे तब तक इस देश में इस तरह की परेशानियां शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा कि एक होम सेक्रेटरी आरएसएस का था, एक पुलिस कमिश्नर आरएसएस था। बहरहाल यूपीएससी पे बात करते, यूपीएससी पे सबने अपनी अपनी टिप्पणी दी, किसी ने मेरिट्स पे बात नहीं किया। आज तक जो सिस्टम यूपीएससी का बना है ये सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना है, मेरिट बेस्ड सिस्टम बना है। इसमें एग्जामिनर कुछ मिनट पहले इंटरव्यू के नहीं जानता कि किस कैंडिडेट का वो इंटरव्यू ले रहा है और सिर्फ मेरिट पर सिलेक्शन होता है। जब आप फाउंडेशन कोर्स करोगे, इन महीनों का कोर्स करोगे, उस पर मैनिपुलेशन होगी कास्ट पर, रिलीजन पर, उस पर मैनिपुलेशन होगी भाषा पर। नॉन हिंदी भाषा स्टूडेंट्स, नॉन हिंदी प्रांतों से जो स्टूडेंट्स आते उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा। और यही तो आरएसएस चाहती है, यही तो मोदी जी चाहते हैं, तो यही होगा। दूसरी चीज़ है कि ये एक वेग टेस्ट है। किस बेसिस पर आप किसी को मार्क्स अलॉट करते हैं, उस पर कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है। मार्क्स एलोकेशन भी वेग होगा, जबकि आज के सिस्टम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो लाल बहादुर शास्त्री के इंस्टीट्यूट के लोग किसी को पसंद करते तो मार्क्स देंगे, किसी को नहीं पसंद करते मार्क्स नहीं देंगे। एक सेकंड नाउ यू अंडरस्टैंड। नो तहसीन, लिसन टू मी। तो आप क्या कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े पदों पर लोग नहीं रहे हैं, या बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और वो कांग्रेस में नहीं शामिल हो गए? एमएस गिल और रंगनाथ जो है वो अभी मुझे याद पड़ रहे हैं, रंगनाथ मिश्रा, नवीन चावला और कितने गिनाए? और आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि संघ का आदमी है तो उसका वो सांप्रदायिक ही होगा? कौन सा टेस्ट है आपके पास? 10 जनपद पर कौन सा वो मशीन को लगाया हुआ है जो ये टेस्ट कर देता है कि आरएसएस से जुड़ा आदमी है तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर सांप्रदायिक एलिमेंट होगा। मेरठ से मूवमेंट हुआ था फौज का, मैं बताता हूँ क्या टेस्ट देखा था, सबने सुना था। मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ, 1 सेकंड में मैं प्रूफ कर देता हूँ, 1 सेकंड में आप प्रूफ कीजिए ना। आपके पैनल पे गौरव भाई है,
आपके पैनल पे रतन शारदा जी अलीमुद्दीन है भी कुछ और कह रहे हैं। केसी सिंह जी है जो आरएसएस से संबंध रखते हैं। आप इनको बोल दो, आप बताइए। अभी एक सेकंड में प्रूव करता हूँ, आप इनको बोल आपकी दीजिए तो कि ना बोल एक किसी सेकंड से आप- गलत होती है। भाई आप मुझे मेरे बारे में नई जानकारी दे रहे हैं, नीचे मुझे और नहीं ये बुक पता एक था। कचरा बुक है, बोल दीजिए। तहसीन किस शाखा में गए थे आप, ये बताइए। सीपी सिंह के बदले तहसीन किस शाखा में गए थे आप, जो दिखे हम लोग वहां पे? आप भी कहीं चक्कर लगा रहे हैं। मैं एक नहीं, इनकी मुझे बात शॉर्ट को पैंट्स उत्तर पहनने देना की चाहता हूँ। आदत है। आपने फिर बहुत मेरे अच्छा 2 और किया। गेस्ट बचते मुझे हैं, शॉर्ट जल्दी पैंट्स से। हाँ। पहनना अच्छा नहीं लगता। हाँ जल्दी से, एक सेकंड तहसीन, अब आपके सवालों का जवाब। जूही, मुझे ये बताइए, सच में आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई साजिश नजर आती है? अरे कीजिए ना, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको ये बताना है कि मोदी देश के लिए ठीक नहीं है, समझ में आता है। आपको मोदी नापसंद है, समझ में आता है। आपको कमल के फूल से प्रॉब्लम है, वो भी समझ में आता है। लेकिन हर चीज में षड्यंत्र तलाश लेना, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? रूबिका जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। यूपीएससी पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल जो ये चेंजेस हैं इसके खिलाफ हूँ। यूपीएससी एक निष्पक्ष संस्था है, मार्क्स होते हैं, मेरिट पर बहुत बच्चों का ध्येय होता है, जिंदगी भर वो पढ़ाई करके सिलेक्शन चाहते हैं। शहजाद को जानकारी थोड़ी कम है कि फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है। फाउंडेशन कोर्स में सब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से आप सर्विस एलोकेशन बदलेंगे, आप कैडर अलॉटमेंट बदलेंगे। और जो सिंह साहब हैं जो अकेडमी को हेड कर रहे हैं, ये भी आईएएस ऑफिसर हैं। तो कुछ संस्थाओं में बदलाव मत करिए, बदलाव अच्छे के लिए करिए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप आरएसएस को कहां अपॉइंट कर रहे हैं, आरएसएस की क्या विचारधारा है। ये बहुत ही एक संवेदनशील मसला है। ऑलरेडी एक सीसैट पे बहुत विरोध हुआ था जब हिंदी भाषी छात्रों के खिलाफ वो लोड था। ऑलराइट, ओके ओके, सीपी सिंह साहब, एक आप- सेकंड, जूही टाइम ओवर। सीपी सिंह, मैं ये चीज समझना चाह रही हूँ कि वेटिकन से तो आपको प्यार हो जाता है, वेटिकन की भाषा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन संघ की भाषा आपको समझ में नहीं आती है। क्या दिक्कत क्या है? देखिए, वेटिकन के बारे में अगर आप कहिए तो वेटिकन आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, हमारे सिलेबस में पिछले 200 सालों से घुसा है। जिसको भी संदेह हो, 10 जुलाई 1833 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में थॉमस बेबिंगटन मैकाले का जो स्पीच है उसको कम से कम 15 बार सुन ले। मुद्दे पे आइए। 1974-76 में साइंटिस्ट डीएस कोठारी की अगुवाई में कमेटी बनी थी, उसने भी यही रिकमेंडेशन किया था। 1989 में सतीश चंद्रा की कमेटी थी जो पूरी तरीके से कांग्रेस के आदमी थे, किसी को डाउट हो तो मैं एविडेंस दे दूंगा खड़े खड़े, उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन किया था। और अभी जो हो रहा है उसमें इस बात को कोट किया जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा के साथ रुझान को मिलाना जरूरी है, मतलब एम्बिशन बनाम एप्टीट्यूड। ये 10 मिनट के इंटरव्यू में, 15 मिनट के इंटरव्यू में और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 4 महीने के फाउंडेशन कोर्स में अगर आप ऐसे क्वांटिटेटिव मेथड लागू करते हैं, जैसे पूरी दुनिया में ऐसे टेस्ट होते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ऐसे टेस्ट होते हैं, जिससे उनके एम्बिशन और उनके एप्टीट्यूड दोनों के बीच मिलान हो सके। ठीक है, आप ये डिबेट में ओपन कर रही हूँ, डिबेट में ओपन कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, 1-on-1 होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पैनल है, इसलिए तहसीन पुनावाला या अलीमुद्दीन खान साहब, आप दोनों में से नहीं बनी। गौरव भाटिया को ये समझाने की कोशिश कर दीजिए, या गौरव भाटिया आप ये बताने की कोशिश कर दीजिए कि इस लेटर से जो है संघ के लोग जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की कोशिश नहीं कर देंगे। रूबिका जी, देखिए मैं दोबारा दोहराता हूं अपनी बात को। राजीव गांधी द्वारा ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की रिपोर्ट में ही ये बात लिखी है, क्योंकि असेसमेंट जो करना है जब करते हैं आप, तो पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। तो एक रिकमेंडेशन ये है कि 250 से बढ़ा के इसको 300 कर दीजिए। हो सकता है कि कोई छात्र मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ले और बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन उसकी पर्सनालिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपको लेना है उसके लिए ना हो। इसमें संघ का कोई रोल नहीं है। ये बात समझ में आएगी अलीमुद्दीन खान साहब, ये बात समझ में आएगी राहुल गांधी को? सबसे ऊंचे रैंक। अब दूसरी बात मैं बताऊं। एक सेकंड, मुझे इस पॉइंट पर देखिए रूबिका जी, जिसका रैंक बच्चे का, देखिए बोलने दीजिए। देखिए रूबिका जी, मैं आपको एक बात बता दूं, राजीव गांधी की सोच देखिए राहुल गांधी से कितनी अलग थी। आप देखिए खुद कांग्रेस कहां चली गई है। अरे भैया सुन लीजिए, विद्वेष की राजनीति करते हुए कांग्रेस सतीश चंद्रा के रिकमेंडेशन अलीमुद्दीन खान साहब आपको पता है कि नहीं पता है? सतीश चंद्रा वो कमेटी गठित किसने की थी? राहुल गांधी के पापा ने। राहुल गांधी के पापा कौन है? मुझे मालूम है, राजीव जी ने की थी। तो फिर सतीश चंद्रा मैं जानता हूं सतीश चंद्रा को तो फिर शक की राजनीति से सीटें मिलेंगी क्या आपको? आप पहले बात सुन लीजिए।
हम मेरी बात सुनिए पूरी। देखिए रूबिका जी 1976 से लेके 1980 तक मैं भी सामने लाना जरूरी है। मुझे मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दीजिए ये बताकर कि इस रिकमेंडेशन से संघ कैसे घुसपैठ कर लेगा यूपीएससी में। कौन बताएगा मुझे? संघ कैसे घुसपैठ करेगा? तहसीन पुनावाला, अलीमुद्दीन खान, बताइए। मैं बता रहा हूँ रूबिका जी मैं बता रहा हूँ आपको। 1976 से लेके 1980 तक मैंने शाखाएं ज्वाइन की आरएसएस अगर आप मौका दें उस तो। वक्त आरएसएस स्वयंसेवक था, राष्ट्रवादी था, पेड़ पौधे लगाता था, गरीबों की मदद करता था, गांव में सफाई करता था, गांव के किसानों की मदद करता था। आज का आरएसएस वो आरएसएस नहीं है। इसमें तो फिर तो अलीमुद्दीन खान साहब, अगर आपने संघ की शाखा अटेंड की है तो आज तो सारी गफलत दूर हो जानी चाहिए, सारे आरोप खत्म हो जाने चाहिए, सारे के सारे आरोप खत्म हो जाने चाहिए। संघ मुस्लिम विरोधी है, इम्पॉसिबल। वहाँ पे मुसलमान जाते हैं, संघ की शाखा अटेंड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कांग्रेस में संघ नहीं है। अरे अलीमुद्दीन खान है, वो तो संघ के फॉलोवर रहे हैं। आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया भाई आज तो। अरे पर वो सब छोड़ो, पॉइंट ये है कि यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं जाते, शाखा में नहीं जाते अपनी ट्रेनिंग के लिए, कोई शाखा में नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं जरा राजनीति से उठ के कुछ कहना चाहूंगा। आईएएस कहाँ से निकला? आईएएस आईसीएस से निकला। आईसीएस का बेस क्या है? आईसीएस का बेस था यहाँ के गुलाम भारतीयों को गुलाम बनाकर रखना, उनको ऐसी स्टील फ्रेम में बांध के रखना, वो गड़बड़ न कर सके, इसके लिए नौकरशाही वर्सेस प्रजा, ये सोच देने वाले आईसीएस थी। उस आईसीएस से बना आईएएस, वही मानसिकता कि हम प्रजा हैं और ये बाबू हैं जो राष्ट्र चलाते हैं, जो हमारी नहीं सुनेंगे। जिस प्रकार का व्यवहार अधिकतर आईएएस ऑफिसर अपनी प्रजा के साथ करते हैं, ये हमारे संस्कार आईसीएस से चला रहे हैं जो अंग्रेजों ने खड़ा किया। क्या 70 साल पुरानी व्यवस्था, जब सारा देश बदल रहा है, जब सारे विचार बदल रहे, विश्व भर के अंदर विज्ञान कहाँ पहुंच गया, समाज कहाँ पहुंच गया, सब कुछ बदल गया, उससे हम क्या अंग्रेजों की सिखाई पद्धति पर चलेंगे? मेरा ये सवाल है। संघ तो बाद में आने की बात करिए। और मुझे अलीमुद्दीन को बड़ा मुझे दुख है कि अलीमुद्दीन को आरएसएस वाले उस समय आईएएस की ट्रेनिंग नहीं दे पाए। वो शायद अलीमुद्दीन को इस बात का दुख है कि उनको आरएसएस वाले आईएएस की ट्रेनिंग दे नहीं पाए। संवैधानिक संस्थाएं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि आईसीएस का फ्रेमवर्क हम बदल नहीं पाए 70 साल में। कांग्रेस शादी की जो उसने दिया वही काम करे तो भैया फिर सरकार बदलने का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट चलाने अगर आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी, देश दुर्गति क्यों है देश की? अरे भैया, अगर आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी, आप जो देश पूरे एजेंडे को स्पष्ट कर शासन दिया। तंत्र में सही नहीं हो रहा ना, महोदय ने ये कहा कि एक सेकंड रुकिए। यूपीएससी का मुद्दा उठा के स्टूडेंट्स को गुमराह करके राहुल गांधी को तो फायदा हो रहा है, ये समझ में आया, लेकिन इसमें बदलाव से नुकसान क्या है ये भी तो बताइए तहसीन पुनावाला। मैं अपनी नुकसान क्या है? रूबिका जी अपनी अमीर साहब, बस मैं आपको आप थाने जाना चाह रहे हैं, एक सेकंड थाने नहीं जा रहा हूँ, तो आरएसएस कहाँ से आई है बताइए ना, उसमें आरएसएस कहाँ से आया? आप बोलिए बदलाव गलत है, आरएसएस कहाँ से आया? पॉइंट है, बदलाव गलत हो सकता है, ठीक है, पॉइंट है। रतन शादा बात एकदम सही कह रहे हैं। आपको जूही सिंह जो बात कह रही थी, आमिर आदम साहब, एक सेकंड रुकिए ना सर। है कि उसकी विचारधारा का रुझान किस तरह पे, अगर उसकी विचारधारा आरएसएस है तो वो आएगा। आपने कहा भी, आपने कहा उसकी विचारधारा उसके अंदर कोई बात नहीं हो सकती। और मैंने जो पहले कहा था वो आज यहाँ मैंने कहा है राहुल गांधी को बहुत देर से पता चला कांग्रेस में भी है जो आज बैठे बगान कर रहे हैं कि मैं खुद आरएसएस में जाता था, अब कांग्रेस में तो ये तो साबित हो रहा है कि आरएसएस कहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा एक सेकंड, थैंक गॉड आप लोग अपने आप ही खामोश हो गए। नहीं, आप स्टूडेंट्स को सच में गुमराह कर देंगे ऐसे तो। मैं सिर्फ दो ही चीजों पर ऐड की हुई हूँ, वो ये है कि इस बदलाव से संघ की घुसपैठ कैसे हो जाएगी यूपीएससी में। 22 मिनट हो गए हैं, आप में से कोई मुझे नहीं बता पाया है। बताइए ना, दिन के का मामला है। अगर आरएसएस की घुसपैठ कैसे हो जाएगी?
लीक पढ़ने के बाद भी अब आईएएस नहीं बन सकता। तहसीन उसने पुनावाला से समझौता किया और वो सिर्फ विचारधारा के हिसाब से आरएसएस को फॉलो ओके बोथ ऑफ यू एक सेकंड ओके सीपी सिंह सर कोई नहीं सुन पाएगा। ओके तहसीन पुनावाला नजर आता है आरएसएस की विचारधारा का जब एक मेरठ से कुमक लेकर हिंदुस्तान का अमीर हैदर जैदी साहब वो आरएसएस की विचारधारा। थैंक यू उसी विचारधारा को अमीर हैदर जैदी का साहब मैं कुछ कहूं? एक सेकंड आपको पता है अभी मक्का मस्जिद ब्लास्ट अरे भाई साहब, मेरा नाम तहसीन पुनावाला है, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए अमीर आपका नाम रहेगा, नाम थोड़ी ना बदल जाएगा आपका। आपने जजमेंट पढ़ा था क्या मैं बात कर सकता हूं? उसमें जज रविंद्र ने क्या बातें लिखी थी आरएसएस को लेकर आपको पता है? और उससे पहले एक जज टी थॉमस हुआ करते थे, उन्होंने आरएसएस पर क्या टिप्पणी की थी आपको पता है? अब मैं बता देता हूँ ना, मक्का मस्जिद जैसे हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान हर संघी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। ये फॉर्मूला अगर आप मुसलमानों पर लगाते हैं तो ये फॉर्मूला आप संघियों पर भी लगाइए। सारा संघी कट्टरवादी है, लेकिन हिंदू एकदम गलत है ना। जब कोर्ट का जज भी ये कहने लगे कि साहब जन भावनाओं को देखते हुए और वेदों के ऊपर फैसले आने लगे अरे सर, कि वेदों में ये लिखा है, रामायण में लिखा है, मेरे तो दो ये पॉइंट बताने की आवश्यकता मेरे दो ही नहीं पॉइंट कि थे संघी का मेरे क्या दो मौजूद पॉइंट नहीं थे। है। आप यहाँ पर कितनी दफा कह चुके हैं ना, माय नेम इज अमीर हैदर एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं सुन लीजिए तो ये रतन शारदा को कहना पड़ेगा आई एम अ संघी एंड आई एम नॉट अ सांप्रदायिक। धार्मिक आतंकवाद है। नहीं आई एम अ संघी एंड आई एम नॉट अ सांप्रदायिक। आरएसएस के अंदर ये कहने की क्यों जरूरत है? ये चश्मा आप बाकियों के लिए क्यों नहीं अपनाते हैं? भी मौजूद है। क्यों आप संघ को एक ही रंग से पेंट कर देते हैं? सारे नॉन संघीय जो है वो सांप्रदायिक नहीं है। दुखद है कि हो सकता है आपका जो विचारधारा है आरएसएस से मेल ना खाए, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। और दूसरा, ये वो लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी पे भी बाहर निकल के प्रोटेस्ट करते हैं। बीच में देखिए, मैं नहीं बोला। अगर आप इस तरह से देखिए चर्चा, आपका स्तर बहुत गिरा हुआ, मैं ऐसे नहीं चर्चा करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, अब आप बुरहान वानी आपका हीरो है, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर आप हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर आप हैं, जाके नारे लगा रहे थे। चुप हो जाइए प्लीज, मैं आप उनकी बातें करूँगा। ना सर, दोनों अपने पॉइंट रखिए। अमीर महबूबा किसकी महबूबा? एक बयान आया बोथ ऑफ यू प्लीज, दोनों की बातें सुनी जाएगी, एक दूसरे से लड़िए मत ना। एक बयान सुनवा देती हूँ ताकि आप लोग काम हो जाए थोड़ा सा, मैं फिर डिबेट वापस लेंगी। आपने संधू जी ठीक से पढ़ लिया है इसको? नहीं, उनका ट्वीट छोड़िए, आपने पढ़ा है? मुझे समझाइए आरएसएस कहाँ आता है इसमें? आर्बिट्ररी कंट्रोल पहले आप समझ लीजिए, जो एग्जामिनेशन होती है उसी तरह से एग्जामिनेशन होगी, जो पास होंगे इसमें किसी का आर्बिट्ररी कंट्रोल नहीं है। सवाल ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को जोड़ने की बात है, ये भी सुझाव है, इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। इसमें आरएसएस कहाँ आता है? आप जरा मुझे समझाइए ना, आप सवाल पूछ रही तो। हम मैं यही कह रहा हूं, मगर उनका सवाल आप माइंड अप्लाई करे बगैर सीधा मुझ पर क्यों दाग रही है? थोड़ा बताइए ना, आरएसएस कहां से आता है? उनको हर चीज में आरएसएस दिखता है, मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि इस खत में आरएसएस कहां है, बता दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, जैसा अमित शाह जी कह रहे थे कि ना कोई तर्क, ना कोई बात, ना कोई गुणवत्ता पे बहस, केवल विरोध करने की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। हर बात में आरएसएस, हर बात में नरेंद्र मोदी जी, ये राजनीति का स्तर है। आपने 2 बार पूछा है, पैनलिस्ट बता नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं, कैसे फर्क पड़ेगा, क्यों मेरिट कॉम्प्रोमाइज होगी। और दूसरी बात मैं बताऊं, 2011 में भी यूपीएससी की परीक्षा होती थी, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता था, उसमें इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदल दिया और जनरल स्टडीज ले आए, तो हम लोग क्या विरोध करने लगे? ये सब बदलाव आते हैं, हमारी डेमोक्रेसी चेंज मांगती है, अगर वक्त की आवश्यकता है तो चेंज जरूर होगा। मैं सवाल को ऐसे रखती हूँ, संघ का सवाल मैं आपसे नहीं करती हूँ, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। संघ के सवाल के लिए मेरे पास बाकी सारे पैनल, मुझे ये बताइए कि आप एक वाइवा से आदमी की काबिलियत कैसे पहचान लेंगे? क्या वो फाउंडेशन कोर्स जो है, अगर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए और उसको बेहतर तरीके से प्लेस किया जाए, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? और ये पहली मर्तबा तो उठकर नहीं आया है। राजीव गांधी ने सतीश चंद्र की एक कमेटी बिठाई थी, उसकी भी यही सिफारिश थी।
व्हाई डोंट यू वांट टू चेंज? और अभी तो लागू कहाँ हुआ है? रूबिका जी, नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ रूबिका जी, सतीश चंद्रा ने जो कह दिया वो सही कहा क्या? इनके गौरव भाटिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि सुझाव है, गौरव भाटिया मेरिट पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल सही है। आप ये बता दें कि गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एग्जाम दे दिया, मेरिट पे बिल्कुल ऊपर पहुंच गए थे। खनन माफिया और गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक्ट कर रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी थी। अरे यार, आईएएस ऑफिसर के साथ आप दुर्व्यवहार कैसे करते हैं सब जानते हैं। आजम खान के आप ये बताइए कि आप यूपीएससी की निष्पक्षता पे कैसे क्वालिफाइड? ये इज्जत है आपकी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर के लिए यहाँ आके क्वालिफाइड ही नहीं है कि ये यूपीएससी की मेरिट पर व्यक्तिगत चर्चा मत करा करिए, तर्क लेकर आए, मेरिट पे बहस करा करिए। हमें बताइए ना ये सही आप अपोज क्यों कर रही है ये बताइए दर्शकों को। एक सेकंड, अपोज कोई भी करे, दिक्कत नहीं है ना। जूही सिंह, मेरे सवाल को आप लोग समझ रहे हैं। मेरा सवाल आज बहुत सिंपल है कि इसमें कोई खामी है तो आप खामी रखिए। इसमें आरएसएस को दोष कैसे कोई दे सकता है? ये जीता जागता अपरिपक्वता का नमूना है और कुछ नहीं है। तहसीन पुनावाला, ये क्या बात हुई? आरएसएस पवित्र तहसीन जल्दी से, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताइए, राहुल गांधी ने कहा शेड्यूल 5 का जो केस है बीजेपी रिजर्वेशन वापस ले रही है, बताइए कहाँ हुआ था? वही राहुल गांधी भिवंडी में कोर्ट केस भुगत मैं बोलना चाहता हूँ अगर, लेकिन चुप बैठना होगा। राहुल गांधी अपरिपक्व है। तहसीन, आपको इसी में से अपना टाइम भी चुराना होगा, ये कला आपको सीखनी होगी तहसीन। मैं कैसे बोलूं? अगर बीच में नहीं बोलेंगे दर्शकों को सुनने नहीं आएगा, फिर परसेप्शन होगा कि जवाब नहीं पता है। मैं अब जवाब देता हूं। जवाब ये है, आज तक जो सिस्टम बना है, भले राजीव गांधी के टाइम पे या अन्य संस्थाओं, कोठारी कमेटी वगैरह ने रिकमेंडेशंस किया था, वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं हुए थे। इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जब आप एक आर्बिट्री सिस्टम ले आते हो, फाउंडेशन कॉस्ट, जिसके जो करेंगे आईएएस ऑफिसर्स, इसमें एडवांटेज होगा जो फ्रेम अंग्रेजों की चलाते रहेंगे। सिंपल जवाब दीजिए मुझे। समझा रहा हूं, अगर आप मुझे खत्म करने का मौका दे, मैं डिस्टेंस से बोल रहा हूं, प्लीज मुझे। व्यवस्था बदलने का अधिकार नहीं है। षड्यंत्र क्या नेहरू के पदचिन्हों पर हम चलते रहेंगे? जवाब दे सकता हूं अगर मुझे इंटरप्ट नहीं किया गया। सोने का पथ है जिसको हम बदल नहीं सकते। सरकार बदलती है, सरकार व्यवस्था नहीं बदलेगी। बताइए ना मुझे, मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ, पिछले आधे घंटे से एक ही सवाल पूछ रही हूँ। संघ का इससे क्या वास्ता? कोई मुझे बता दे, मैं डिबेट बंद कर दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी डिबेट। आप ऐसे कह रही हूँ, मैं डिबेट बंद कर दूंगी। संघ का इससे क्या वास्ता, कोई मुझे समझा दे। झूठे आरोप आप लगाते हैं, आपको बुखार चढ़ा है संघ का, भुगतेंगे आप कहीं नहीं पहुंच सकते। संघ का विरोध करते करते मैं समझा रहा हूं, अगर वो हैकल करना बंद कर नंबर पर आ गए। ठीक है, अब मैं कैन यू प्लीज आस्क हिम टू कीप क्वाइट। आपके मन की बात आ गई थी कि आरएसएस मुझे ये बताइए कि अंग्रेजों के रास्ते पे चलते रहेंगे हम वही सरकार चलाएंगे जो अंग्रेजों ने चलाई थी? मुझे ये बताइए। या 20 दिन में जो फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिए ना। संघ कहाँ से आया? शहजाद पुनावाला, उसका मेरिट में कोई भी स्थान ना हो, वो नहीं चलेगा। ये देखा जाएगा कि आरएसएस के एजेंडा को। जैदी साहब सबके टाइम में बोलना चाहते हैं। जैदी साहब रुकिए ना। देखिए सर, एक सेकंड, एक एक करके बोलिए ना सर। कहना चाहता हूँ कि अगर ये पॉलिसी डिसीजन में कोई आपको कमी लगती है तो उसको स्टिपुलेट करने का एक तरीका होता है। जैसे जूही बहन ने कोशिश की, या शायद तहसीन करना चाह रहे पर कर नहीं पा रहे, पर इसमें संघ परिवार का क्या लेना देना है? का मौका नहीं प्लीज ना, अब मेरा मौका लेकर आपको नहीं मिलेगा ना मौका। आपने परिवारवाद की गुलामी करने का मौका आप ढूंढो उसको। अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसा है कि ये क्राइटेरिया क्या है, इसके दो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये गरीब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म होगा। जो विविधताएं होती है अपॉर्चुनिटी में पहले, वो नहीं होंगी। और दूसरी बात, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मसूरी में है, और जहाँ दूसरे ट्रेनिंग सेंटर है, वो यूपीएससी चलाती है। अगर आरएसएस की शाखाओं ने उसको चलाने का ठेका ले रखा है तो मुझे रतन शारदा बताए, वरना वहां पे जो स्कीम होगी वो सारी चीजें यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तय करेगी। उसमें तो प्रधानमंत्री भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। आरएसएस तो बहुत दूर की बात हो गई। आप भी ये उत्तर नहीं दे रहे कि मैम, आप मुझ पे चिल्ला के बात में, आप मेरी टीचर नहीं है मैम, आप मेरी टीचर नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन है, आप बड़ी बहन की तरह बोले। आप मेरी बड़ी बहन है, आप मुझे समझाया मैं गलत कहा हूँ ना? कुछ भी नहीं हूँ मैं, नहीं, मैं आपकी को-पैनलिस्ट हूँ। मैं ये जानना तो आप मुझे बताइए, आप चिल्ला क्यों रही है मुझ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मेरे पे गुस्सा क्यों है इतना?
गरीबों को अवसर मिलेगा समान, आपको उसका गुस्सा है क्या? आपने यादवों को ठूस ठूस के पुलिस फोर्स में बनाया, वो आपके लिए इंस्टीट्यूशनल इन्फिल्ट्रेशन नहीं था। यादव ठूस ठूस के सिर्फ यादवों को बनाया, वो इंस्टीट्यूशनल आपका इंटरफेरेंस नहीं था, वो ठीक था, वो ठीक था। अब सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री सिर्फ यादव बनेगा, ये आपके लिए इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस नहीं था। आप कहाँ बात करती है मैम? आपको तो पूछना चाहिए अखिलेश जी को कि सीएम से लेकर पीएम तक सिर्फ एक जाति के लोग बनते थे। तहसीन पुनावाला, अलीमुद्दीन खान, एक सेकंड, अमीर हैदर जैदी और जूही सिंह, मैं आप चारों को 30-30 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि इस नहीं एक सेकंड मुझे एक सेकंड रुकिए, तहसीन रुकिए, मुझे बस ये बता दीजिए इसका आरएसएस से कैसे वास्ता है, आरएसएस इसमें कैसे इन्फिल्ट्रेट करेगा, ये ठेका आरएसएस ने कब ले लिया? ठीक है, आप चारों को 30 सेकंड का मौका। अमीर हैदर जैदी, 30 सेकंड, आरएसएस का इससे कैसे वास्ता, क्या वास्ता? देखिए, आईएएस जो करता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसकी होती है, सारे सब्जेक्ट में मास्टर होता है, एक बहुत बड़ा ज्ञान लेके आता है, लेकिन वो सब ज्ञान धराशायी जब हो जाता है जब वो फाउंडेशन कोर्स करने जाता है, और वहां पे ये तय हो जाएगा कि इसकी विचारधारा, जो पत्रकार महोदय कह रहे थे कि विचारधारा किस रूप में है, उसका रुझान क्या है, उस आधार पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ ये साबित हो जाता है कि उसकी पढ़ाई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसका सब धरा का धरा रह जाता है, सिर्फ विचारों के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे अभी ये साहब शहजाद पुनेवाला साहब कहते हैं कि साहब वो समाजवादी पार्टी ने चपरासी से लेके और वहां तक यादव भर दिए, तो अब ये भी वो चाहते हैं कि नीचे से लेके आईएएस लॉबी के अंदर विचारधारा के लोगों को सही तरह से उनका फाउंडेशन कोर्स के बारे में आप जानते क्या है? आपको पता है उसमें क्या क्या होता है फाउंडेशन कोर्स में? फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, और कुछ एक्टिविटीज होती है जिसमें ट्रैकिंग वगैरह, गांवों का विजिट वगैरह शामिल है। अब तक इसको टोटल जो एग्जामिनेशन होता था, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, उसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब ये कह दिया गया है कि इस प्रस्ताव पे विचार करिए कि क्या इसको सबको जोड़ा जा सकता है। फाउंडेशन कोर्स को एकमात्र क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, इसमें सिर्फ जो चीज बात है वो बहुत ही साइंटिफिक बात है। नहीं, अब इसमें विचारधारा कैसे, ट्रैकिंग में विचारधारा कैसे, क्या वो भगवा झंडा लेकर जाएगा? ट्रैकिंग में कैसे विचारधारा पता चलेगी, मुझे ये बताइए। और लॉ में कैसे पता चलेगी? लॉ में कैसे भारत माता की जय से शुरुआत करेगा, कैसे पता चलेगी? यहाँ पे अमीर हैदर जैदी साहब, आपने क्या लॉजिक दिया, मेरे तो अब तक समझ में नहीं आया। पॉलिटिकल साइंस में कैसे, पॉलिटिकल साइंस, अरे मैं आपसे एकदम क्लियरली पूछ रही हूँ, एकदम क्लियरली पूछ रही हूँ, एकदम क्लियरली पूछ रही हूँ, विचारधारा का रुझान क्या है, उस आधार पे दोबारा इन चीजों में विचारधारा का रुझान कैसे पता चलेगा? लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, कैसे पता चलेगा? सर एक सेकंड, पहले मैं संघ वाला वो हीरा आईएएस में क्यों नहीं जा सकता? रुझान का मतलब है, जवाब दीजिए। कोई आदमी जैसे आज आप माओइस्ट लोगों को आईएएस को सिखाने के लिए बुलाते हैं, मिलिट्री एकेडमी में बुलाते हैं, आईएएस एकेडमी में बुलाते हैं। एक-एक करके सर नहीं समझ में आ रहा। सीपी सिंह साहब रुक जाइए एक सेकंड, सीपी सिंह साहब। देखिए, इनका पूरा जो आर्गुमेंट है वो आरएसएस पे तो ये लोग बता ही नहीं पाए, आपने बहुत समय दिया। नहीं 30 सेकंड अभी मुझे और देने हैं, फिर भी नहीं बता पाए, आराम से आऊंगी, विद्वेष भावना से किया गया। लेकिन इनका आर्गुमेंट ये है, जो राहुल गांधी भी कहते हैं कि आरएसएस वो हथियाना चाहता है जो आप लोगों का हक है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, ये जो वंशवादी पॉलिटिक्स है, इससे राहुल गांधी ने वो हथियार रखा है जो किसी और को मिलना चाहिए, जो ज्यादा योग्य है, यही समाजवादी पार्टी में लागू करता है। और यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट है। क्या आज ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीएससी आज इन्फ्लुएंस्ड है? क्या ये कहना चाह रहे हैं जो अग्रीव्ड है वो कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकता है? जुडिशरी जो है आज कर दीजिए ना। नहीं गौरव भाटिया, एक और ऐड कर दीजिए ना। ईवीएम है, जुडिशरी है। अरे भाई, आप न्याय है क्या? गरीब के लिए है क्या? गरीब के लिए है क्या? गरीब आपकी फीस कहाँ से कर पाता है? कहाँ से कर पाता है? मिल गया, गरीब को न्याय है क्या? नहीं है, खराब हो गया। ये जो सोच है, नहीं है, तहसीन पुनावाला 30 सेकंड। जब तो मक्का मस्जिद के आगे छूट जाते हैं, संघ से सर आपको कौन से कोर्ट में? अभी इस वक्त जो सर इस वक्त में भी वक्त खा रहे हैं आप। तहसीन
क्या मैं रूबिका जी क्या मैं बात कर सकता हूँ? Of course you Thank you. can. इस वक्त जो कार्डर एलोकेशन होता है ये बिना कैंडिडेट, इस वक्त जो कार्डर एलोकेशन होता है उसमें जो है इस वक्त जो कार्डर एलोकेशन होता है उसमें कैंडिडेट का नाम या पता नहीं होता। जब ये फाउंडेशन कोर्स के बाद पता चलेगा कैंडिडेट जो एग्जामिनर है वो कैंडिडेट को व्यक्तिगत तौर से पहचानेगा, इसलिए संघ का प्रभाव होगा। दूसरे इसमें दलित और जो बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन है ये खत्म हो गए। और तीसरी चीज है जब इसमें आर्बिट्रेटनेस आएगा इसमें पॉलिटिशियंस का दबाव बनेगा। पॉलिटिशियंस जो है आज हमारे प्रधानमंत्री जाते संघ परिवार रिपोर्ट कार्ड देने, इसलिए इसकी वजह से आरएसएस का दबाव बढ़ेगा और जो जिनके आइडियोलॉजी आरएसएस के विरुद्ध है उन्हें उनका कार्डर नहीं मिलेगा। इसकी वजह से राहुल गांधी सही करते आरएसएस का दबाव होगा इसके ऊपर। अच्छा इसमें आरएसएस मतलब ये सब आपने अज्यूम कर दिया। देखिए पहली बात है इससे पहले तक 7 सालों में बंद था आपको अपने रिश्तेदार का बुखार चढ़ गया है। रतन मैं छोटी सी बात बताऊंगा। बता दिया देखिए कोई चैलेंज नहीं रिजर्वेशन आप मुझे कोई चैलेंज करके दिखाए, इसका जवाब देकर दिखाए। यूपीएससी मैं चैलेंज करता हूं, इसका जवाब देकर दिखाए। हां ठीक है चैलेंज किया, बहुत सारे लोगों ने जवाब देना, जवाब नेहरू पर मत जाओ, जवाब दो, जवाब देना नेहरू पे मत जाना, जवाब देना। तो कोई आरएसएस वाला नहीं होता जो चुन के आएगा, जो यूपीएस में चुनकर आएगा वो तो अपने क्रेडिट पे आएगा, मानते हैं। रिजर्वेशन आते समय वहीं पर हो जाती है, रिजर्वेशन बाद में नहीं होती सर। रिजर्वेशन यूपीएससी पास होते समय मार्क्स के हिसाब से वही रिजर्वेशन के द्वारा आईएएस के केडर में आते हैं, पहली बार यूपीएससी के केडर में आते हैं। तो इस प्रकार झूठ मत फैलाइए। अब झूठ आप बीच में मत बोलिए, अब मत बोलिए, आपने बहुत बोल लिया, आपने बहुत बोल लिया। तो जो अपने मेरिट से आएगा वो आएगा, उसके बाद एलोकेशन होगा। या तो आप मेरिट की बात करिए या आप आरएसएस की बात करिए। आरएसएस वाला अंदर एंट्री कैसे लेगा? एससी एसटी के रिजर्वेशन में आरएसएस वाला क्या आएगा? आरएसएस में क्या सारे सामंतवादी करोड़पति लोग रहते हैं? आरएसएस में गरीब एससी एसटी वाले नहीं है। अरे जितने लोगों को एससी एसटी वालों को कभी आप चढ़ा नहीं सकते, उससे आरएसएस के द्वारा देश आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं आप लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है। सुनिए तहसील पूनावाला, 132 करोड़ लोग जो है उसमें से मेजॉरिटी आरएसएस है। जो एग्जाम देंगे वो भी आरएसएस के हैं, जो एग्जाम लेंगे वो भी आरएसएस के हैं, जो चूज करेंगे वो भी आरएसएस के है ना? आप यही कह रहे हैं, मतलब पूरा देश अभी आरएसएस में ही हो गया है। अलीमुद्दीन खान साहब वैसे आप तो आरएसएस के हैं ही, आज ये प्रूव हो गया है। और आरएसएस अलीमुद्दीन ये बताइए कि आरएसएस वाला देश मैंने देखा वहाँ क्या होता है। कम्युनिस्ट चलेगा, ये बताता अब तो कम्युनिस्ट चलेगा, भाषण देता हुआ। देखिए पहले इन्होंने आर्मी के ऊपर आर्मी के लिए बोला कि आर्मी छोड़ दे, हम चला लेंगे देश को। आर्मी को बदलना चाहते आरएसएस, अपने आप से आर्मी की तुलना करना चाहते हैं। पहला गलत काम ये किया। दूसरा कॉलेजियम सिस्टम को बदलना चाहा, कॉलेजियम सिस्टम को बदलना चाहा। और अब जो है यहाँ पर यूपीएससी के अंदर दखलंदाजी करके जो मेरिट है लड़कों की, जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसने हो रहा है। क्या अर्जेंसी है प्रधानमंत्री को 7 दिन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए? आरएसएस ने क्या अर्जेंसी है प्रधानमंत्री को इस बात की? आप ये बताइए, इसके पीछे कौन सा राज छुपा है? हम सबसे जल्दी तैयार हो गए क्योंकि हमको फिजिकल ट्रेनिंग मिली हुई है। हम सेना से कंधे पे कंधा लड़ा के लड़ेंगे। ये आरएसएस चीफ ने कहा, इस प्रकार की झूठी बातें फैलाकर तब तक आप राहुल गांधी के तलवे चाटेंगे। राहुल गांधी भिवंडी में केस भुगत रहे हैं, आप भी आइए भुगतिए वहां पर। उसको रैंक मिलनी चाहिए। आरएसएस ने हमेशा देश के लिए जान दी है। जम्मू कश्मीर में आरएसएस के लोगों ने जान दी है, मिलिट्री के साथ खड़े रह के जान दी है। 1947 सारे इतिहास देखिए। आप यहाँ खड़े झूठ मत बोलिए, रोजा चल रहा है आपका, सोच के झूठ बोलिएगा, सारा फेल हो जाएगा आपका। अब कितना झूठ बोलेंगे? हम सेना के साथ खड़े होने के तैयार हैं। आपके लोग सेना को धोखा देते हैं, आपके लोग सेना को गाली देते हैं। कांग्रेस को लेकर अलीमुद्दीन खान, मुझे एक बात बताइए, आपको यूपीएससी से मतलब नहीं है, आपको यूपीएससी के स्टूडेंट से मतलब नहीं है, ये प्रूव हो गया है। आपने जबरदस्ती आरएसएस का नाम लिया है ताकि ये पूरा का पूरा नैरेटिव आरएसएस पर शिफ्ट हो जाए। मैं यहाँ मेरिट और डीमेरिट आरएसएस का डिस्कस करने आई ही नहीं हूँ। आपकी ये चालाकी, आप देश ना
पूरी अच्छे तरीके से समझने लगा है गौरव भाटिया। एक चीज समझने की जरूरत है, इसमें एक चीज बहुत समझने की जरूरत पड़ी नहीं है स्टूडेंट्स की। ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसका एक वेटेज होगा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के बेसिस पे होगा। और क्या तय हो रहा है? तय हो रहा है कौन सी सर्विस और काडर। तो काडर किसी का कोई भी हो, वो प्रदेश देश का ही है, सेवा वो देश ही की करेगा। लेकिन इन लोगों को उसमें भी तकलीफ है। क्या ये कहना चाह रहे अपने तरफ से कि एक प्रदेश बेहतर है और दूसरा नहीं? भाई उसकी परफॉर्मेंस होगी, एग्रीगेट स्कोर के बेसिस पे उसकी सर्विस तय होगी और काडर तय होगा। इसमें आरएसएस और राजनीति करने की क्या जरूरत है? आपको हाई कोर्ट शिफ्ट कर दे क्या? केरला हाई कोर्ट कहीं और चले जाए? गौरव भाटिया एग्जांपल है वंशवाद की फूलती फूलती बेल का। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि आप कैसे तय कर लेंगे? पार्टी वंशवादी पार्टी है, योग्यता पे आगे बढ़ने का जरूरत है और बोलते रहेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या समानता है? भ्रष्टाचार और वंशवाद। अगर आपको वंशवाद अच्छा लगता है, आप बैठिए। जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, यहाँ योग्यता से आदमी आता है, इसमें राजनीति आपकी नहीं चलेगी। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से सबसे सुनिए। 10 परिवार के जो आपके राजनीति में है लोग, उनको हटाइए। आइडियोलॉजी किसी की भी कुछ भी हो सकती है। किसी की वंशवाद की आइडियोलॉजी है, वो उस आइडियोलॉजी को आगे ले जाए। किसी की राष्ट्रभक्ति की आइडियोलॉजी है, वो उसको उस भक्ति को आगे ले जाए। लेकिन उसमें सबको पेंट कर देने का मतलब क्या है? शहजादपुरा वाला एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी कही गई विपक्षी दल द्वारा कि सब्जेक्टिविटी आ सकती है, ऑब्जेक्टिविटी जो क्राइटेरियन होते हैं पेपर्स में, वो उसमें सही बात है कि वो पेपर्स किसका है वो नहीं पता चलता एग्जामिनर को, तो उसमें कास्ट बायस और बाकी बायस नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छा तर्क है, पर इस तर्क को क्यों आपने इस्तेमाल नहीं किया? अपने संघ परिवार का नाम पहले क्यों लाने की कोशिश की? दूसरी बात, मैं खुद सरकार को सजेशन दूंगा कि जो सब्जेक्टिविटी आ सकती है, और वो आरएसएस सब्जेक्टिविटी नहीं, कास्ट चीज में वो उनकी शून्यता, वो बौद्धिक शून्यता के हिसाब से बोलेंगे अपनी, जो सब्जेक्टिविटी के चांसेस है उसको खत्म करने के लिए ऐसा पैनल बनाया जाए जिसमें कास्ट बेस्ड सब्जेक्टिविटी, जिससे कास्ट प्रेफरेंसेस किसी को हो सकते हैं, वो सारी चीजें ना हो। वो यूपीएससी बोर्ड काबिल है करने के लिए। इसमें हम लोग चर्चा करने के बदले शाखा को गाली देना, इसको मैं इस पॉइंट पर अलीमुद्दीन खान साहब, यूपीएससी में हो रहे इस बदलाव को लेकर अलीमुद्दीन खान का दिल टूट गया है। राहुल गांधी को रात को नींद नहीं आ रही है। तहसीन पूनावाला को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी इन बच्चों की। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। जूही सिंह भी चिंतित है। अरे तो फिर शाखा क्यों आ गई बीच में? संघ क्यों आ गया? ये मुद्दा क्या स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है? तो या फिर ये कह दीजिए कि हमें इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अटैक करना है प्रधानमंत्री मोदी पर और संघ पर, तो फिर हम मान लेंगे, फिर हम उस तरीके से बहस करेंगे कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस करता है अपने कार्डर को लाने, अपने पसंदीदा कार्डर में लोगों को डालने के लिए, क्योंकि हमारे वजीर आजम जाते हैं संघ परिवार अपना रिपोर्ट कार्ड देने, इसलिए अगर आपको सेनापतियों से नफरत है, आप कहते हैं सेनापति गुंडा है, अगर आपको राजदूतों से नफरत है, आपको गवर्नर से नफरत है, आप कैसी आपकी राजनीति है? आपको देशभक्तों से नफरत है, आपको जेएनयू से दोस्ती है, आपको जेएनयू का प्रोफेसर आईएएस पढ़ाने आएंगे चलेगा, जेएनयू के प्रोफेसर सेना को पढ़ाने आएंगे चलेगा, लेकिन देशभक्त संघ के लोग आपको आईएएस में नहीं चलेंगे। आपको देशद्रोही लोग चलेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले चलेंगे, देशभक्त लोग नहीं चलेंगे। कहिए आपका राहुल गांधी का बुखार अगर 4 पीढ़ियों में नहीं उतरा, उतर जाएगा। संघों को गिराने से आप लोग नहीं चढ़ सकते, अच्छे काम करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे। आपको किस तरह से लोगों को लाने नहीं पता है, ना रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, ना किसी तरह लोगों का रोका जा रहा है। आरएसएस के लोग भी शेड्यूल कास्ट से अधिक हमको ट्रेन दिया गया है। आपने कितने लोग आप जातिवाद अलीमुद्दीन खान साहब जो बात अभी कह, अलीमुद्दीन खान, अमीर हैदर जैदी साहब रुकिए। अलीमुद्दीन खान साहब अभी आप क्या कह रहे थे कि ये वो आइडियोलॉजी है जिसके चलते दबाने की कोशिश की जाती है, उन फैसलों को बदलने की कोशिश की जाती है। गवर्नर इसका जीता जागता सबूत है। तो मुझे ये बताइए कि आपके टाइम पर, आपकी सरकारों के टाइम पर जो गवर्नर, वो सब क्या संघ की शाखा अटेंड करके आए थे? हाँ अलीमुद्दीन जी, आप ही की तरह संघ की शाखा अटेंड करके आए थे। उस टाइम के गवर्नर जिन्होंने 50 से ज्यादा जो है प्रेसिडेंशियल लगा दिए। ट्रेनिंग लेने आए थे। बताइए
बूटा सिंह याद है? इसका आइडियोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है। गवर्नर साहब नेशनल तपासे याद है आपको हरियाणा के? सुनिए, वो क्या संघ की शाखा अटेंड कर रहे थे तपासी? गवर्नर वॉक करके क्यों गए? इस चीज से अरे आप क्या सुनाएंगे? आपके सारी थाली में छेद है, क्या बताएंगे आप? कितने छेद गिराएंगे आप? फेक नेशनलिज्म क्यों फैलाया जा रहा है? इस चीज पर आपत्ति है। आर्मी को क्यों चैलेंज किया जा रहा है? सारे देश में झंडा फहराते हैं, देश के लिए जान देते हैं। आप यहाँ पर बातें करते हैं वंदे मातरम से तकलीफ है, आपको जनगणमन से तकलीफ है, आपको अलीगढ़, आपको जिन्ना चाहिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, आपको ऐसे ही लोग चाहिए, आपको जेएनयू के टुकड़े टुकड़े लोग चाहिए आपको। हम आपसे 1000 गुना अच्छे हैं, हमें मत सिखाइए आप। पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लिखा, तो उसकी हत्या करेंगे। रतन शारदा, रतन शारदा, अमीर अदर जैदी साहब, अमीर अदर जैदी साहब, अमीर अदर जैदी साहब, अमीर अदर जैदी। एक और लॉजिकल सवाल, एक और लॉजिकल सवाल गौरव भाटिया सर। एक सेकंड आप, मैं इतनी एनर्जी नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ, थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर भी रहम करना होगा भाई। इफ्तारी का वक्त अभी दूर है, अभी इफ्तारी का वक्त दूर है, ठीक है? अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं दो बहुत लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ। रतन शारदा को मैं यहाँ पर पहले सवाल के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, दूसरे सवाल के लिए आप चारों में से कोई भी हाथ ऊपर कर दे और मुझे बता देना। रतन शारदा, मुझे ये बताइए, आपसे, संघ से, संघ की आइडियोलॉजी से इन सभी लोगों को दिक्कत क्यों है? मुझे बहुत इन शॉर्ट समझा दीजिए। आज जरा इस पर से पर्दा हट जाना चाहिए। क्यों दिक्कत है? देखिए, वास्तविक प्रश्न इन्हें खुद से करना चाहिए। इनको पता है कि जिस तरह से देश के तोड़ने वाली शक्तियों का साथ देते हैं, जिस तरह से हिंदू समाज को और सारे भारत के समाज को तोड़ने के लिए की राजनीति चलती है, उस राजनीति को रोक सकने वाला केवल एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो इनसे सहन नहीं होता। कम्युनिस्ट भी इसके लिए बफरे रहते हैं, कांग्रेस इसलिए बिफरी रहती है। कांग्रेस पे, संघ पे बैन लगाने की शुरुआत नेहरू ने उस समय की थी जब वो संघ को बर्बाद करना चाहते थे, नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी ने पहले बर्बाद करने की कोशिश की, संघ के साथ सहूलियत किया। 1963 में उसी नेहरू ने संघ को परेड के लिए बुलाया। तो इनकी जातिवाद राजनीति, इनकी धर्म तोड़ने वाली राजनीति, समाज तोड़ने वाली राजनीति, इसका विरोध केवल संघ करता है। इसके कारण ये हार रहे हैं बार बार। इनकी राजनीति शून्यता जाग रही है, इसके कारण सबको संघ से तकलीफ है। आज इस देश के अंदर हिंदू होना कम्युनल है और माइनॉरिटी होना सेक्युलर है। Why do you hate? राजनीति इस देश में चल रही है। Why are you so scared of RSS? नफरत और डर क्यों? मैं जवाब दे देता। आई एम नॉट, मुझे ना आरएसएस से डर है, ना मुझे उनसे नफरत है। आपको नहीं है, राहुल गांधी को तो है, आपके बॉस को। यहाँ पे जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो ये चीज बता दे कि गोलवलकर की किताब वो जलाकर फेंक देगी, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारा संविधान शरणार्थ के, उस किताब में लिखा हुआ है तिरंगा मनुष्य है, वो इस किताब को जलाकर फेंक दे। अरे आरएसएस की बहुत किताबें हैं, आरएसएस की बहुत किताबें हैं। आरएसएस की यूनिवर्सिटी आपका फेवरेट आरएसएस बहुत कुछ लिख चुका है। आरएसएस से मैंने लिखा नहीं, पर अब सीपीएम के साथ जाएंगे, वामपंथियों ने ऊपर से लेकर नीचे तक कोसते रहेंगे बगैर उसको समझे हुए। किसी चीज में दिक्कत है तो लॉजिक के साथ उस दिक्कत को रखिए, यही काम विपक्ष का होता है। लेकिन हर बात पर जब आप आरएसएस को कोसने लगेंगे और हर चीज में उसी को अपनी पॉलिटिक्स के लिए शील बनाने लगेंगे तो वो बहुत हल्की हो जाएगी दलील। आपको सुनकर भी कोई सुनना नहीं चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।